हाल ही में गुजरात तट के पास अरब सागर में एक संदिग्ध ड्रोन हमले में 23 लोगों के दल वाला एक व्यापारी जहाज जिसमें अनुमानित 21 भारतीय शामिल थे पर विस्फोट हुआ और आग लग गई। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यह अज्ञात नहीं है कि हमले के पीछे कौन था तथा किसी ने जिम्मेदारी का दावा नहीं किया है, लेकिन यह घटना अक्टूबर के बाद से लाल सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाज़ों, विशेष रूप से इजराइल जाने वाले जहाज़ों पर यमन के हौथी विद्रोहियों द्वारा यूएवी और मिसाइल हमलों की एक श्रृंखला के बीच हुई। जब इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ, यद्यपि यह गौरतलब है कि लाल सागर में हौथी हमलों के कारण कई शिपिंग कंपनियां अपने मालवाहक जहाज़ों को लंबे मार्गों से स्थानांतरित कर रही हैं, जिससे ईंधन की लागत बढ़ रही है। ये घटनाएं क्षेत्र में बढ़ते तनाव और समुद्री सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं। आखिर समुद्री सुरक्षा का क्या अर्थ है? दरअसल समुद्री सुरक्षा से तात्पर्य समुद्र, महासागरों और समुद्री गतिविधियों को समुद्री डकैती, आतंकवाद, पर्यावरणीय क्षति और अन्य अवैध गतिविधियों सहित विभिन्न खतरों से बचाने के लिए लागू किए गए उपायों और रणनीतियों से है। आइए जानते हैं भारत में समुद्री सुरक्षा का महत्व क्या है। भौगोलिक महत्व। भारत की 7,516 किमी लंबी तटरेखा और लगभग 2 मिलियन वर्ग किमी का विशेष आर्थिक क्षेत्र समुद्री सुरक्षा को एक गंभीर चिंता का विषय बनाता है। आर्थिक महत्व। मूल्य के हिसाब से भारत का 70% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गों से होता है तथा समुद्री सुरक्षा खतरों के कारण कोई भी व्यवधान अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा। समुद्री डकैती, आतंकवाद, तस्करी और अवैध मछली पकड़ने जैसे सुरक्षा खतरों के प्रति भारत की संवेदनशीलता का उदाहरण। समुद्री मार्ग का उपयोग करके मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले से मिलता है। रणनीतिक स्थान। इंडो पैसिफिक में भारत की रणनीतिक स्थिति प्रमुख वैश्विक शिपिंग लेन को पार करते हुए क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपदा प्रतिक्रिया। सुनामी और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं का जवाब देने में समुद्री सुरक्षा महत्वपूर्ण है, जैसा कि 2004 हिंद महासागर सुनामी में देखा गया था। पर्यावरण संरक्षण। अवैध मछली पकड़ने, तस्करी और खतरनाक अपशिष्ट डंपिंग जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है, जो गंभीर पर्यावरणीय क्षति का कारण बन सकती है। वैज्ञानिक अनुसंधान। इसके लिए समुद्र और महासागर महत्वपूर्ण है। समुद्री सुरक्षा समुद्र विज्ञान, समुद्री जीव विज्ञान और जलवायु अध्ययन की सुविधा प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के भारत के प्रयास, जैसा कि सागार सिद्धांत में देखा गया है, समुद्र और महासागरों की सुरक्षा के लिए वैश्विक पहल में योगदान देता है। भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए चुनौतियां क्या हैं? प्रणालीगत कमजोरी, अपर्याप्त निगरानी और मॉनिटरिंग, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी, कर्मियों के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण और जनशक्ति की कमी हमारे तटों की रक्षा करने की हमारी क्षमता को सीमित करती है। समुद्री डकैती और समुद्री आतंकवाद। समुद्री डकैती और समुद्री आतंकवाद भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। हौथी विद्रोहियों द्वारा इजरायल से आने वाले जहाज़ों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से की गई हालिया घटनाएं। अवैध मछली पकड़ना। भारत की समुद्री सुरक्षा में अवैध मछली पकड़ना एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसमें विदेशी जहाज भारतीय जल क्षेत्र में चल रहे हैं। समुद्री सीमा विवाद। भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ कई समुद्री सीमा विवाद हैं, जिनके संघर्ष में बदलने की संभावना है, जैसे पाकिस्तान के साथ सर क्रीक विवाद। पर्यावरणीय खतरे। भारत की समुद्री सुरक्षा को तेल रिसाव और प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय मुद्दों से भी खतरा है, जो समुद्री जीवन और तटीय समुदायों की आजीविका पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। समुद्री सुरक्षा हेतु अब तक उठाए गए प्रशासनिक कदम। सागर सिद्धांत। भारत का सागर सिद्धांत एक सुरक्षित और समृद्ध समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। सागरमाला कार्यक्रम का उद्देश्य बंदरगाहों और तटीय सुरक्षा प्रतिष्ठानों को विकसित करना है। सागर कवच। भारतीय तट रक्षक ने सागर कवच नामक एक तटीय सुरक्षा योजना शुरू की है,
जिसमें समुद्र तट की निगरानी के लिए गश्ती जहाज़ों, यूएवी और समुद्री निगरानी प्रणालियों की तैनाती शामिल है। ड्रोन हमले के वर्तमान मामले में भारतीय नौसेना ने निवारक उपस्थिति बनाए रखने के लिए आईएनएस मोरमुगाओ, आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता को तैनात किया है। अरब सागर में युद्धपोत तैनाती। भारतीय समुद्री डकैती और समुद्री आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अदन की खाड़ी और अरब सागर में युद्धपोत तैनात किए हैं। नौसेना ने समन्वय और सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों की नौसेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास भी किया है। ऑपरेशन ओलिविया। भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय जल क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने से निपटने के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है। इस ऑपरेशन में अवैध मछली पकड़ने में लगे विदेशी जहाज़ों की निगरानी और उन्हें रोकने के लिए विशेष गश्ती जहाज़ों की तैनाती शामिल है। साइबर सुरक्षा बढ़ाना। भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति शुरू की है, जिसका उद्देश्य बंदरगाहों और समुद्री परिवहन प्रणालियों सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की साइबर सुरक्षा को बढ़ाना है। प्रौद्योगिकी सहायता। समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए एक पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली और राष्ट्रीय कमांड नियंत्रण, संचार और खुफिया नेटवर्क की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय सहयोग। भारत ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जैसी पहलुओं के माध्यम से हिंद महासागर में क्षेत्रीय सहयोग को प्राथमिकता दी है। राहत क्षमताएं। मोजाम्बिक में चक्रवात और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए ऑपरेशन सहायता जैसी त्वरित मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रतिक्रियाओं ने भारत को संकट के समय में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई है। वैक्सीन मैत्री ने भारत का रुतबा और ऊंचा कर दिया है। क्षमता निर्माण। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है और अपने पड़ोसियों की समृद्धि और समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञता साझा किया जाता है। भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए संभावित उपाय की बात करें तो समुद्र तट की निगरानी करने और संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने के लिए ड्रोन, रडार और अन्य समुद्री निगरानी प्रणालियों जैसी उन्नत तकनीक को तैनात करके इसे हासिल किया जा सकता है। समन्वय और सहयोग में सुधार करने हेतु सरकार को समुद्री सुरक्षा में शामिल विभिन्न एजेंसियों जैसे कि भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने और समन्वय की सुविधा के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए। अधिक गश्ती जहाज़ों को तैनात करके सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुरक्षा प्रणालियों को स्थापित करना और बंदरगाहों और अन्य समुद्री प्रतिष्ठानों की भौतिक सुरक्षा में सुधार करना। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आवश्यक प्रशिक्षण, उपकरण और संसाधन प्रदान करके उनकी क्षमताओं को बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पड़ोसी देशों के साथ साझेदारी स्थापित करके, खुफिया जानकारी साझा करके और विदेशी नौसेनाओं और तटरक्षकों के साथ संयुक्त अभ्यास आयोजित करके हासिल किया जा सकता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत में समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए सरकार, नौसेना, तटरक्षक और कानून प्रवर्तन एजेंसियों सहित सभी हितधारकों के निरंतर प्रयास की आवश्यकता होगी। इन कदमों को लागू करके भारत अपनी समुद्री सुरक्षा बढ़ा सकता है, अपने आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक हितों की रक्षा कर सकता है और हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्र शक्ति बन सकता है।